Hello students, welcome to Sharma Academy. Without wasting our time, let's start a sum. Sum numbers 24. Minal draws on Usha a bill for ₹5,000 at 3 months. तो फर्स्ट सेंटेंस में अपने को पता चलना चाहिए कि ड्रॉवर कौन है एंड ड्रॉवी कौन है. देन द मिनल अगर बिल ड्रॉ करे तो कौन बन जाएगा? ड्रॉवर. एंड उषा क्या करे? एक्सेप्ट करे. उसके ऊपर अगर हम बिल ड्रॉ करें तो क्या बन गई? ड्रॉवी. कितने का बिल ड्रॉ किया हम लोगों ने? 5,000 एट 3 months. देन उषा एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न इट टू मिनल. बाद में उषा ने साइन करके बिल किसको दे दिया? मिनल को दे दिया. मतलब फर्स्ट जो एंट्री बना यहाँ पर, कौन सा एंट्री बना? बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड का. कौन सा एंट्री बना? बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड. देन मिनल देन डिस्काउंटेड द बिल एट 12% पर एनम विथ हर बैंक. बाद में मिनल ने क्या किया? बिल डिस्काउंट करवाया. तो यहाँ पे कौन सी एंट्री पास करनी रहेगी? बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक. यस है नो. तो यहाँ पे अभी तक दो एंट्री कवर हो चुकी है. फर्स्ट बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड की. सेकेंड कौन सा हो गया? बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक. ऑन मैच्योरिटी उषा फाइंड herself unable to make payment of the bill. मतलब ड्यू डेट आने वाला है और उसके टाइम पे पता चला उषा पेमेंट कर नहीं सकती. इसके बाद एंड रिक्वेस्ट मिनल टू रिन्यू, जिसकी वजह से उसने उषा ने रिक्वेस्ट मिनल को किया कि नया बिल बनाओ करके. मतलब यहाँ पे कौन सी? रिन्यू की एंट्री आएगी, राइट. तो रिन्यू जब भी आता तो हमारे दिमाग में कितनी एंट्री आती है? 4. कौन सी? डिसऑनर्ड, पार्ट पेमेंट, interest and new bill. Okay, then मिनल एक्सेप्ट द प्रपोजल. मिनल ने एक्सेप्ट किया प्रपोजल उसका ऑन कंडीशन, लेकिन कंडीशन रखा दैट उषा शुड पे 2,000 इन कैश. मतलब कितना अमाउंट लेना था उससे? 5,000, लेकिन उसमें से 2,000 अभी का भी चाहिए रहेगा उसको जब पार्ट पेमेंट लेगी. 2,000 इन कैश एंड एक्सेप्ट द न्यू बिल. उसके बाद जितना बैलेंस बचेगा न्यू बिल एट 1 month अलोंग विथ इंटरेस्ट एट 10%. उसके साथ उसको 1 महीने का इंटरेस्ट भी लगेगा करके. यस है नो. यहाँ पे मेंशन किया है 1 month इंटरेस्ट. ओके, मतलब अब भी इंटरेस्ट किसके साथ आ रहा है? पार्ट पेमेंट के साथ आ रहा है, न्यू बिल के साथ आ रहा है. तो इसमें इंटरेस्ट न्यू बिल के साथ आ रहा है. देखो यहाँ पे एंड कैश किया एंड एक्सेप्ट अ न्यू बिल एंड एट 1 month along with interest at 10% per annum. Okay, then उसके बाद this arrangement are carried through and Usha then retired the bill paying 3015. मतलब रिन्यूअल के बाद कौन सी एंट्री आएगी यहाँ पे? रिटायरमेंट की. ओके, देन पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मिनल. तो मिनल को ने यहाँ पे ड्रॉवर या ड्रॉवर. तो हमको किसके बुक में एंट्री पास करना है? ड्रॉवर के बुक में. ओके, तो इसमें कौन सी एंट्री कवर हुई? फर्स्ट बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, सेकेंड बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, थर्ड रिन्यूअल की चारों एंट्री आई है इसमें. एंड बाद में कौन किसकी एंट्री आई है? रिटायरमेंट की. ओके, चलो अभी ये सम को हम सॉल्व करते हैं. ओके, किसकी बुक में जर्नल एंट्री पास करें हम लोग? मिनल के बुक में. तो सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा इन द बुक्स ऑफ मिनल जर्नल. ओके, तो फर्स्ट हमारी कौन सी एंट्री यहाँ पे बन रही है? बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड की. हम लोग ड्रॉवर की बुक में जब एंट्री पास करते हैं तो बिल ड्रॉन एक्सेप्टेड की एंट्री क्या बनती है? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी. तो यहाँ पे मिस्टर बी कौन है? उषा है. यहाँ पे मिस्टर बी कौन है? उषा है. तो अपनी जनरल एंट्री क्या बनेगी? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू उषा's अकाउंट. यस एंड नो. वापस से एक बार कॉन्सेप्ट समझना है. तो देखो हम लोग मिनल है, सामने उषा है, हम बिल ड्रॉ करेंगे, उसका एंट्री नहीं आएगा. यस एंड नो. वो साइन करके देगा, उसका एंट्री आएगा. आया क्या अपने पास? बिल रिसीवेबल. गया क्या अपने पास से? कुछ नहीं. यस एंड नो. आया अपने पास क्या? बिल रिसीवेबल. गया कुछ नहीं. हु इज द रिसीवर? हम लोग. हु इज द गिवर? उषा. अपने बुक में अपना नाम नहीं आता है, इसलिए बिल रिसीवेबल डेबिट हुआ. और उषा क्या है? गिवर, इसलिए क्या हो गई? क्रेडिट हो गई. डेट नहीं दिया तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क डालेंगे. यस है नो. तो एंट्री क्या आएगा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू उषा's अकाउंट. अमाउंट कितना था यहाँ पे? 5,000. बिल का अमाउंट कितना है यहाँ पे? 5,000. देन नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फॉर 3 months. हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम उषा फॉर 3 months. ओके, सेकेंड एंट्री केस का पूछा यहाँ पे. बिल डिस्काउंटेड विद बैंक. यस है नो. मिनल देन डिस्काउंटेड
द बिल एट 12% पर एनम विथ हर बैंक। तो एंट्री क्या आएगी डिस्काउंट की यहाँ पर, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो बिल कितने का जा रहा है अपने पास, 5000 का, यस है नो। अभी उसमें डिस्काउंट कितना परसेंट बोला वो लोगों ने, 12%। कितना परसेंट बोला वहां पे, 12%, यस है ना। तो बिल कितने महीने के लिए, 3 मंथ्स के लिए है, यस है ना। तो हम लोग डिस्काउंट कितने महीने के लिए करवाएंगे, 3 महीने के लिए। चलो अब इसके हम इसके क्या देखेंगे, कैलकुलेशन देखेंगे। ओके, अमाउंट कितना था, 5000, यस है नो। कितना परसेंट डिस्काउंट बोला है वहां पे, 12% पर एनम, यस है नो। तो 12 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे, 100 हो जाएगा, है कि नहीं। 12% मतलब परसेंट लेना है तो नीचे क्या लेंगे हम लोग, 100 लेंगे, इनटू कितने महीने के लिए बोला है, 3 मंथ्स के लिए, 3 महीने का बिल है अपना यहाँ पे, 3 अपॉन 12, यस है नो। तो एक बात बताओ, ये 12 क्या हो गया, कैंसल, ये जीरो कैंसल, ये जीरो क्या हो गया, कैंसल। देन बचा क्या, 50 इंटू 3, कितना बचा जाएगा, 50 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 150, यस है नो। आंसर कितना आ जाएगा आपका, 150। तो डिस्काउंट का आंसर कितना है, डिस्काउंट इज इक्वल टू 150, यस है नो। समझो आपको इतना। तो हम लोग यहाँ पे डिस्काउंट में कितना लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे 150, और 5000 माइनस 150 कितना आ जाएगा, 4850, यस है नो। अब इसका हम नरेशन लिखेंगे, बीइंग एक्सेप्टेंस डिस्काउंटेड विथ बैंक at the rate 12% per annum for 3 months। 3 महीने के लिए हम लोग ने क्या किया, डिस्काउंट किया। ओके, फिर आगे चलते, आगे हमको क्या बोला है करके सम के अंदर, डिस्काउंट ऑन द मेजर उषा हिमसेल्फ अनेबल टू मेक अ पेमेंट ऑफ द बिल एंड रिक्वेस्ट द मिनर रिन्यूअल। रिन्यू करने के लिए बोला। तो हमको कितनी एंट्री याद रखनी है, 4। तो सबसे पहले कौन सी एंट्री आएगी, डिसऑनर्ड। और यहाँ पर डिसऑनर्ड के बाद कौन सी एंट्री आएगी, पार्ट पेमेंट या इंटरेस्ट, पार्ट पेमेंट की। बिकॉज इंटरेस्ट किसके साथ आ रहा है, न्यू बिल के साथ आ रहा है। किसके साथ आ रहा है इंटरेस्ट, न्यू बिल के साथ। तो सबसे पहले मैं एंट्री पास करूंगा डिसऑनर्ड की। तो डिसऑनर्ड की एंट्री क्या आती है, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल, इधर गया उधर और किधर भी नहीं गया, तो टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। तो बिल कहां पे गया है, बैंक के पास। ड्रॉवी कौन है यहाँ पर, उषा है। तो एंट्री क्या बनेगा, उषाज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यस और नो। बहुत बच्चों को डाउट था कि सर बिल तो अगर बैंक से हम लोग ने 4850 लिया है तो कैंसिल भी 4850 से ही होना चाहिए, नहीं। कैंसिल कितने का, जितने का बिल है वो उतने से कैंसिल होगा, क्योंकि बैंक अपने से 4850 नहीं लेगा, अपने से 5000 लेगा, क्योंकि इन फ्यूचर बैंक मिस्टर बी मतलब उषा से कितना लेने वाला था, 5000, यस है नो। तो अपने से भी कितना वसूल करेगा, 5000। इसके वजह तो हम सामने वाले से भी कितना वसूल कर रहे हैं, 5000। और उषा को मैं अपना डेटर बनाऊंगा 5000 से, यस है नो। उषा को अपना डेटर बनाऊंगा 5000 से, एंड बैंक को अपना क्रेडिटर बनाऊंगा 5000 से। मीन्स उषा से लेकर बैंक को दे देना रहेगा मुझे। नरेशन बीइंग एक्सेप्टेंस डिसऑनर, ओके। देन उसके बाद मुझे किसकी एंट्री पास करनी है, पार्ट पेमेंट की, यस है नो। चलो कैलकुलेशन इसका देख लेते हैं हम लोग। सेकेंड वर्किंग नोट, ओल्ड बिल लेस पार्ट पेमेंट, बचता क्या अपना न्यू बिल, यस है नो। ओल्ड बिल कितने का, 5000 का है, और पार्ट पेमेंट कितना दे रहा है, 2000, यस है नो। पार्ट पेमेंट कितना दिया, 2000। तो बचा कितना, 3000, है ना। प्लस न्यू बिल के साथ इंटरेस्ट आ रहा है, इसके साथ और ऐड क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट
इंटरेस्ट किसके ऊपर लगेगा, 5000, 2000 या 3000। इंटरेस्ट हमेशा रिमेनिंग अमाउंट पे चार्ज होता है। किस पे चार्ज होता है, रिमेनिंग अमाउंट पे। क्वेश्चन में बोले ना बोले हमको इतना समझ में आना चाहिए करके। ओके, तो किसके ऊपर चार्ज होगा यहाँ पे इंटरेस्ट, 3000 के ऊपर। कितना परसेंट बोला है यहाँ पर इंटरेस्ट, 10%। कितने महीने के लिए, 1 मंथ के लिए। यस है नो। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, 3000 के ऊपर चार्ज करना मुझे, 10/100 मतलब 10% चार्ज करना था, इंटू 1/12 कितने महीने के लिए था, 1 महीने के लिए। यस या नो। ओके, कैलकुलेट। ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। यस या नो। अभी हम लोग 312 बचा है, तो हम 2 के टेबल से हम कैलकुलेट करते हैं। 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 1 बचा। यस है नो। 2 5 ज़ा 10, देन 0। फिर हम लोग कौन से टेबल से ले सकते हैं, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। यस है नो। फिर 2 के टेबल से 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4। यस है नो। यहाँ पे 1 बचा, 2 5 ज़ा 10। तो बचा कितना, इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू कितना आया, 25। ओके, तो इंटरेस्ट किसके साथ आ रहा है यहाँ पर, न्यू बिल के साथ। तो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना हो जाएगा, टोटल न्यू बिल का अमाउंट कितना हो जाएगा, 3025, और इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है, 25। तो इस कॉन्सेप्ट में हम लोग अगर इंटरेस्ट न्यू बिल के साथ आ रहा है तो सबसे पहले हम लोग किसकी एंट्री पास करते हैं, डिसऑनर, जो मैंने अभी पास कर दी है। उसके बाद किसकी एंट्री पास करेंगे, पार्ट पेमेंट, देन किसका, इंटरेस्ट, फिर न्यू बिल। न्यू बिल का अमाउंट हमको कितना लिखना रहेगा, 3025। ओके, यहां पर पार्ट पेमेंट देते समय उसने स्पेसिफाई क्या किया है, कैश, जिसकी वजह से हम लोग क्या, बैंक नहीं लिखेंगे। यस है नो। तो पार्ट पेमेंट की एंट्री क्या आती है हमारी, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर पी। लेकिन कैश बैंक की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, सिर्फ कैश लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सिर्फ कैश। तो यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। किसके पास से पैसा आ रहा है, मिस्टर बी, मतलब मिस्टर बी कौन है यहाँ पे, उषाज अकाउंट। यस है नो। कितना पैसा आ रहा है, 2000। इंटरेस्ट नहीं आया इसके साथ। यस है नो। लास्ट वाले सब में इंटरेस्ट पार्ट पेमेंट के साथ आ रहा था। नरेशन, बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड। ओके, अभी उसके बाद कौन सी एंट्री पास करेंगे हम लोग, इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट की एंट्री क्या आएगा, मिस्टर बीज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। यस है नो। तो मिस्टर बी कौन है यहाँ पे, उषा। तो यहाँ पे लिखूंगा उषाज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितना इंटरेस्ट चार्ज किया हम लोग ने यहाँ पे कैलकुलेट किया ना, कितना, 25। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 25। ओके, नरेशन में लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट चार्ज एट द रेट 10% पर एनम फॉर 1 मंथ। यस है नो। अभी उसके बाद कौन सी एंट्री पास करने वाले हैं हम लोग, न्यू बिल की। देखो 4 एंट्री आती है रिन्यूअल की। फर्स्ट डिसऑनर्ड की हो चुकी है, सेकंड पार्ट पेमेंट की हो चुकी है, थर्ड इंटरेस्ट की। तो न्यू बिल की एंट्री क्या आती है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बीज अकाउंट। तो मिस्टर बी कौन है यहाँ पे, उषा है। तो वापस से एंट्री क्या लिखूंगा यहाँ पे, बिल्स अकाउंट डेबिट टू उषाज अकाउंट। तो नया बिल कितने का बनेगा, हम लोग ने टोटल करके यहाँ पे देखा, नया बिल कितने का बनेगा, 3025, क्योंकि इंटरेस्ट भी साथ में है। यस है नो। तो 3025। ओके, नरेशन क्या आएगा, बीइंग न्यू एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम उषा। कितने महीने के लिए नया बिल बना है अपना, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन में देखेंगे नया बिल कितने महीने के लिए, एंड एक्सेप्टेड न्यू एक्सेप्टेंस वो कितने महीने के लिए, 1 मंथ के लिए, है कि नहीं। ओके, फॉर क्या लिखा है, न्यू एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम उषा फॉर 1 मंथ। ओके, लास्ट लाइन कभी भी यूज नहीं करना। मेरे पास यहाँ पे सम्स कंटिन्यू सिखा रहा है इसलिए यूज किया। एग्जाम में या आप खुद सॉल्व करोगे तो लास्ट लाइन कभी यूज मत करना करके। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे टोटल करते हैं। यस है नो। जैसे ही पेज खत्म हुआ, जितने भी एंट्री आई हमारी, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, उसको कैरी डाउन करेंगे। तो बैलेंस कैरी डाउन। यस है नो। कैरी डाउन में डेबिट एंड क्रेडिट का अमाउंट क्या करेंगे हम लोग, टोटल करते हैं। दोनों का अमाउंट क्या रहेगा, सेम रहेगा करके, है कि नहीं। तो देखो 5000, फर्स्ट 5000,
10,000, 5 5 10 हो गए, 15 15 प्लस 2 17 17 प्लस 3 20, यस है नो, 20,000 25 20,000 50, यस है नो। तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं 20,050 20,050, ओके। दोनों साइड हम लोग यहाँ पे लिख देंगे नीचे के साइड में, ओके। अभी इसी अमाउंट को हम लोग दूसरे पेज पे हम लोग क्या करेंगे, ब्रॉट डाउन करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ब्रॉट डाउन करेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओके। 20,050 देन 20,050, ओके। फिर उसके बाद से हम लोग क्या जनरल एंट्री पास करना चालू करेंगे। नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग, फिर से यहाँ पे लिखना रहेगा इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक में हम लोग पास करें, मिनल, यस है नो, और यहाँ पे जर्नल। हम लोगों ने सम के अंदर बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक एंड रिन्यूअल की एंट्री पास कर चुके हैं, यस है नो, है कि नहीं। अभी किसकी एंट्री बची है हमारे पास, यहाँ तक एंट्री हमारा हो चुका है। उषा देन रिटायर द बिल पेइंग ₹3015, किसकी एंट्री पास करने हम लोग, रिटायरमेंट की, यस है नो। तो रिटायरमेंट की ड्रॉअर की बुक में एंट्री क्या आती है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट और डिस्काउंट, रिबेट अकाउंट डेबिट। यहाँ पे डिस्काउंट मेंशन नहीं किया तो सिर्फ रिबेट लिखेंगे तो भी चलेगा करके, यस है नो। तो यहाँ पे क्या आएगा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, बिल रिसीवेबल अकाउंट। कितने का बिल रिसीवेबल है यहाँ पर, नया बिल कितने का है, 3025, यस है नो। देखो यहाँ पे नया बिल कितने का है, 3025, यस है नो। फिर उसमें से हमको कितना पैसा मिल रहा है, कितना पैसा मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 3015, कितना मिल रहा है, 3015, ओके। तो कैश बैंक में मैं क्या लिखूंगा, 3015। तो कितने का डिफरेंस आया यहाँ पे, 10 रुपीज का, वो किस में चला जाएगा, रिटायरमेंट में, ओके, रिबेट में चला जाएगा। बीइंग न्यू एक्सेप्टेंस रिटायर, ओके। फिर अभी हम इसको क्या करेंगे, टोटल करेंगे, टोटल, यस एंड टोटल रुपीज। यहाँ पे इसमें अमाउंट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, डेबिट एंड क्रेडिट का सेम आएगा। आपको ये पेंसिल से करना है, आई मीन प्रेजेंटेशन पेंसिल करना है, लिखना तो आपको पेन से ही है। तो 20,050 प्लस 3,005, तो कितना आ जाएगा, 23,075, 23,075, ओके। थैंक यू गाइस। अगर इसी सम को अगर ड्रॉवी के बुक में भी अगर पूछा रहता साथ में, तो मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूँ कि आप डायरेक्टली यहाँ पे बाजू में मैं लिख रहा हूँ कि आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, जिसको ड्रॉवी के बुक में जनरल एंट्री पास करने में प्रॉब्लम होता है, ओके। तो देखो यहाँ पे ड्रॉवर की बुक में हम लोग एंट्री पास करके बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू उषा अकाउंट, इसको रिवर्स करो, उषा की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, मिनल कर देंगे, लेकिन क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। तो यहाँ पे मिनल अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, ये क्या हमारा शॉर्टकट है याद रखने का, मतलब एंट्री को क्या करना है, रिवर्स करना है करके। ये किसके बुक में पास करें हम लोग, ड्रॉवी के बुक में, यस और नो। तो सेकंड एंट्री क्या आएगा, बैंक बिल डिस्काउंटेड बैंक, नो एंट्री, ड्रॉवी की बुक में तो आती नहीं है एंट्री, ओके। देन फिर यहाँ पे किसकी एंट्री पूछी है, डिसऑनर्ड की एंट्री। तो ड्रॉवी की बुक में डिसऑनर्ड की तो एक ही एंट्री है कि नहीं, कौन सी एंट्री है वो, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एज अकाउंट, मिस्टर ए कौन है यहाँ पे, टू मिनल्स अकाउंट हो जाएगा, है कि नहीं, यस नो। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, ओके। देन यहाँ पे क्या है, पार्ट पेमेंट रिसीव्ड की एंट्री, तो उसमें क्या हो जाएगा, पार्ट पेमेंट पे एंट्री क्या करो, रिवर्स कर दो और नाम क्या करो, चेंज कर दो। उषा की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, वापस मिनल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एंट्री को क्या कर रहा हूँ मैं, रिवर्स कर रहा हूँ ड्रॉवी के बुक में, ओके। देन यहाँ पे लिखा है उषा's अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू मिनल्स अकाउंट, ओके। ड्रॉवी की बुक में अगर हमको बहुत प्रॉब्लम होता है तो हमको ड्रॉवर का एंट्री परफेक्ट आना चाहिए, उसी एंट्री को रिवर्स करके हमको क्या करना रहता है, नाम चेंज करना रहता है, यस नो। एक दो एंट्री जो फिक्स है, जो ड्रॉवी के बुक में ही आएगी, ड्रॉवर के बुक में नहीं आएगी, जैसे डिसऑनर्ड की एंट्री, ओके। देन उसके बाद बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्ट, नया बिल बनाया तो भी उसके बुक में क्या आएगा, बिल रिसीवेबल टू उषा, तो इसको क्या करो, रिवर्स करो, तो मिनल अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, यस नो, ओके। देन उसके बाद कौन सी एंट्री है यहाँ पे, रिटायरमेंट की एंट्री है, तो रिटायरमेंट की एंट्री क्या लिखी है यहाँ पे, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट,
यस सर, यहाँ पे ड्रॉवी की बुक में जनरली पूछी नहीं है, मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, अगर पूछ ली तो आपको कैसे करना रहेगा, अच्छे से लिखना रहेगा, बस एक शॉर्टकट आइडिया की कभी आपका रॉन्ग ना हो करके। तो इसका एंट्री का रिवर्स करो तो क्या आएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, यस नो, यहाँ पे रीबेट है तो यहाँ पे 2 डिस्काउंट अकाउंट एंड 2 कैश बैंक अकाउंट। ओके, थैंक यू।